स्टार टीचर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर जो है वो आपका है 11। सबसे पहले आपके पास है हाउ विल यू डिस्क्राइब माउस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम का जो माउस है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं। माउस कंट्रोल द पोजीशन ऑफ कर्सर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसके ऊपर कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करता है। इट इज़ अटैच टू द CPU बाय केबल और लिंक्ड बाय वायरलेस रिमोट कनेक्शंस। माउस जो होता है वो कंप्यूटर के साथ या CPU के साथ जो है वो अटैच किया जाता है केबल के ज़रिए और लिंक्ड बाय वायरलेस रिमोट कनेक्शन। रिमोट कनेक्शन जो होता है वायरलेस वाला उसके ज़रिए इसको कनेक्ट किया जाता है। देयर आर 2 और 3 बटन ऑन द माउस। माउस के ऊपर जो है आपके पास 2 या 3 बटन होते हैं ऑन द बॉटम साइड। और बॉटम साइड जो होती है उसकी नीचे वाली साइड जो होती है देयर इज़ अ बॉल ऑन विच द माउस इज़ रोल्ड। एक बॉल होती है जिसको क्या करते हैं जो कि किसको रोल करती है, माउस को रोल करती है। एक बॉल होती है उसके बॉटम में जो कि माउस को रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इज़ लाइट पेन इन ए कंप्यूटर सिस्टम। द लाइट पेन कंट्रोल द पोजीशन ऑफ कर्सर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। लाइट पेन भी क्या करता है, पोजीशन को कंट्रोल करता है डिस्प्ले स्क्रीन की कर्सर की, ठीक है। इट इज़ कनेक्टेड बाय वायर टू द कंप्यूटर टर्मिनल। ये क्या होता है, वायर के ज़रिए कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। द यूज़र ब्रिंग द पेन टू द डिज़ायर पॉइंट। जो यूज़र होता है वो पेन को ले जा सकता है डिज़ायर पोजीशन जहाँ पे आपने इसको टच करना होता है, ठीक है। एंड प्रेसेस द बटन टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ कर्सर। और बटन को प्रेस करता है इंडिकेट करने के लिए पोजीशन ऑफ द कर्सर की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। What is modem? Describe its function. Modem stand for modulation or demodulation. Its basic function is to convert the digital signal into analog form. इसका basic function होता है कि digital signal को analog form में convert करना है and analog signal to the digital form। और analog signal को digital form में convert करना होता है। The conversion of digital signal into analog form is called modulation। एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल फॉर्म इसका डिमोडुलेशन। जब आपके पास डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट होते हैं किसमें, एनालॉग में, तो आपके पास मॉडुलेशन होता है। और जब एनालॉग सिग्नल होते हैं आपके पास डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं तो आपके पास डिमोडुलेशन होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डॉट मैट्रिक एंड लेज़र प्रिंटर। डॉट मैट्रिक एंड लेज़र प्रिंटर आर बोथ आउटपुट डिवाइसेस। ये दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। डॉट मैट्रिक इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक जब आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है एंड प्रिंट्स द मैटर इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। और जो भी आपके पास मटेरियल होता है उसको डॉट्स की फॉर्म में प्रिंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या है, द मोर नंबर ऑफ डॉट पर यूनिट एरिया इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रिंट। जो आपके पास मोर नंबर्स होते हैं डॉट्स के वो एरिया की क्वालिटी को इंक्रीज करता है, किसकी क्वालिटी को, प्रिंट करने की क्वालिटी को। लेज़र प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर जो होता है वो आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। देयर स्पीड, इसकी स्पीड एंड क्वालिटी इज़ वेरी हाई। इसकी स्पीड और क्वालिटी जो होती है आपके पास वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। दे क्रिएट इमेजेस यूजिंग आ लेज़र बीम। ये क्या करता है, क्रिएट करता है इमेज को किसके ज़रिए, यूज़ करके, लेज़र बीम को यूज़ करके ये क्रिएट इमेजेस करता है। एंड पाउडर इंक, और कौन सी, पाउडर इंक यूज़ करके। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन प्रोग्राम। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, रिटन क्या करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, टू क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। नाउ डेज सच प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब जो हमारा वक्त चल रहा है इसमें हम प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ राइटिंग एंड रनिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। द बेसिक आइडिया ऑफ राइटिंग एंड रनिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ एल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। एंड फ्लो चार्ट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। किसको क्या, फ्लो चार्ट क्या होता है, एक पिक की सूरत होती है, हमारे पास चार्ट्स होते हैं, उसके फॉर्म में हम क्या करते हैं अपनी प्रॉब्लम, ये जो होते हैं प्रोग्राम, उनको रन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हाउ विल यू डिफाइन लो लेवल लैंग्वेज। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर क्लोज टू मशीन कोड्स।
जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्लोज होती है मशीन कोड्स के आर लो लेवल लैंग्वेज। इट्स टाइप्स आर मशीन लैंग्वेजेस और बाइनरी लैंग्वेजेस। इट इज़ बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। इन इट द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ जीरोज एंड वन। ये बेसिक लैंग्वेज होती है, इसमें इंस्ट्रक्शन जो होती हैं हम किसकी फॉर्म में, 0 एंड 1 की फॉर्म में राइट करते हैं। असेंबलिंग लैंग्वेज, इन दिस लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन सिंबल्स। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन हम राइट करते हैं सिंबल्स में एंड असेंबलर ट्रांसलेट देम इनटू मशीन कोड्स। सिंबल्स की फॉर्म में हम क्या इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं, जो असेंबलर होता है वो इसको ट्रांसलेट कर देता है मशीन कोड्स में। नेक्स्ट है आपके पास हाउ विल यू डिफाइन हाई लेवल लैंग्वेज। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो क्लोज होती है ह्यूमन लैंग्वेज के आर कार्ड हाई लेवल लैंग्वेज। द प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज आर वेरी क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज। जो प्रोग्राम इस लैंग्वेज में राइट किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। फोर्ट्रान, बेसिक एंड C++ आर हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट आर लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर। The program that is used to convert the source program into machine code is called language processor or translator, ठीक है। The program that is used, जो source program को machine code में convert करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, language processor or translator। It has 3 types, assembler, interpreter and compiler। नेक्स्ट है आपके पास हाउ विल यू डिफाइन assembler। A program which translates a source program written in assembling language into machine code is called assembler। जो आपके पास प्रोग्राम ट्रांसलेटर होता है वो सोर्स प्रोग्राम जो ये रिटर्न किए होते हैं असेंबलिंग लैंग्वेज में उनको मशीन कोड में जब क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसको हम assembler कहते हैं। हाउ विल यू डिफाइन compiler। A program that translates the high level language into machine code is called compiler। At first it convert the high level language into assembling language and then to machine language। सबसे पहले क्या करता है, हाई लेवल को assembling language में क्या करता है, कन्वर्ट करता है एंड फिर क्या करता है उसके बाद मशीन में कन्वर्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, हाउ विल यू डिफाइन नंबर सिस्टम। A set of digits and rules that are used for counting and measuring the values is known as number system। क्या होता है, सेट ऑफ डिजिट्स या और रूल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं काउंटिंग करने के लिए और मेजरिंग करने के लिए वैल्यूज़, इसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए सिस्टम इज़ कॉल्ड इट्स बेस। जो टोटल नंबर होते हैं इसमें तो वो आपके पास क्या होती है, इसकी बेस होती है। द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम आर बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और क्या हैज़ अ डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। Define binary number system। A number system in which there are only 2 digits 0 and 1 is known binary number system। In this किसमें क्या आता है, 0 and 1 होता है, 2 डिजिट आपके पास होते हैं, आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। इन दिस सिस्टम एनी नंबर ग्रेटर देन 1। इस सिस्टम में क्या होता है कि एक कोई भी नंबर क्या होता है ग्रेटर देन 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। Why binary system is used in computer। Binary system has 2 digits 0 and 1। The 0 of the binary system is linked with the state of off। जो क्या आपके पास क्या होता है, जो binary system है इसमें जो is linked with the state of, जो 0 होता है वो off को शो करते हैं एंड 1 is with the state on। जो क्या होता है कि जो 1 होता है वो आपके ऑन होने को शो करता है। किसके, कंप्यूटर में ये यूज़ हो रही होती हैं। ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती है वो किस में राइट की जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। दैट इज़ वाई बाइनरी सिस्टम इज़ यूज इन कंप्यूटर। इसकी वजह से जो है बाइनरी सिस्टम जो है वो कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। डाउनलोडिंग मीन्स टू रिसीव डेटा फ्रॉम लोकल और रिमोट सिस्टम। डाउनलोडिंग का मतलब होता है कि हम डेटा क्या करते हैं, रिसीव करते हैं लोकल और रिमोट सिस्टम से। वाइल अपलोडिंग मीन्स टू सेंड डेटा टू लोकल और रिमोट सिस्टम। डाउनलोडिंग होता है किसी चीज़ से हम डेटा लेते हैं, जैसे हम नेट वगैरह से डाउनलोड करते हैं, डेटा को डाउनलोड लेते हैं तो वो आपके पास डाउनलोडिंग होता है। लेकिन जब हम अपना कोई डेटा वगैरह नेट वगैरह पे अपलोड करते हैं तो उसको हम अपलोडिंग कहते हैं। End of today's lecture। Thank you so much class। Allah Hafiz।